जैसा लिखा है वैसा बोल रहा हूं। पुरुषों को समझाना बड़ा सहज है, सुगम है, पर स्त्रियों को समझाना बड़ा कठिन है। स्त्रियां मानती नहीं, समझती नहीं। किसी घर में 5 स्त्री है और 5 पुरुष है, कोई बात हो गई, पुरुषों को समझाया जाए बहुत जल्दी मान लेते हैं, पर स्त्रियों को समझाए तो वो नहीं समझती, अपनी जिद और अकड़ी में बैठी रहती है। भाई भाई में हजारों रुपए में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में फर्क नहीं पड़ता, पर स्त्रियां छोटी छोटी चीज के लिए लड़ मरती हैं। उल्टा स्त्रियां समझाने वाले को समझाती हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो, घर हमको चलाना पड़ता है। 100 में 98 घरों में लड़ाई है, वहां स्त्रियों से ही होती है। चाहे 5 स्त्रियां हो वहां भी लड़ाई, जहां 3 स्त्रियां हो वहां भी लड़ाई। लड़ाई स्त्रियों के कारण से होती है, पुरुषों के कारण से नहीं होती। स्त्रियों को समझाना कठिन है। आप स्वयं सोचकर देख लो, आप अपने भाई को समझा सकते हो, वो मान जाएगा, पर आप अपनी स्त्री को समझा के देखो, नहीं मानेगी। प्राय स्त्रियां एक दूसरे का नुकसान चाहती हैं, बैर रखती हैं, मुंह फुलाकर बैठ जाती है, ताना मारती है, रात दिन क्लेश भुगतती है, मरने के बाद भी दुख पाती है, परंतु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। अरे ये जो कलह, परिवार की जो कलह होती है, ये साक्षात दुख का रूप है, आग है, आग। हर एक माँ बहन को ख्याल रखना चाहिए और आग लगे तो तत्काल बुझा देनी चाहिए। आप ये क्यों भूल जाती हो कि आग लगती है तो पहले उसको खुद को जलाती है, फिर जो है घर को जलाती है। कोई आग लग जाए तो एक घड़े से प्रारंभ में बुझ जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा फैल जाए तो 100 घड़े से भी नहीं बुझती। क्रोध की आग बढ़े तो धूल या जल डाल दो। धूल डालना क्या है? क्षमा कर दो। जल डालना क्या है? गम खा जाओ। आपकी इसमें बड़ी विजय है, आपको बड़ा लाभ होगा। सरल और मीठे वचन बोलो। दूसरे को क्रोध आ गया तो उसमें अपना दोष समझो। ऐसा नहीं कि क्रोध तो उसने किया, मैं क्या करूं, उसने क्रोध किया है, लड़ाई झगड़ा वो करती है, ऐसा नहीं। क्योंकि लड़ाई 2 की गलती के बिना नहीं होती। तो उसको क्रोध आया है तो अपना दोष समझे, क्योंकि मैंने क्या पता कुछ कह दिया या मेरे स्वभाव की कोई कमी, तभी तो क्रोध आया। नहीं तो क्रोध किसको पसंद है बताओ? गलती उसकी हो तो भी अपनी तरफ से क्षमा याचना करनी चाहिए। बहुत शूरवीरता का काम है। अपने को क्रोध आए तो क्रोध आते ही उसको दबा लो। क्रोध के साथ अहंकार भी बढ़ता है, अहंकार के साथ क्रोध बढ़ता है। अहंकार की और क्रोध की आपस में बड़ी मित्रता है। क्रोध आने लगेगा तो उस समय में अहंकार को कहो कि देखो, क्रोध की आग में घी का काम मत करना, चुप हो जाओ। क्रोध क्यों आता है? अपने मन के विपरीत बात हो जाती तो क्रोध आता है। तो उस समय एक आपको युक्ति बताए। आपके मन के विपरीत कोई घटना हो जाए, कोई आदमी आपको कुछ कह दे, कोई आपका अपमान हो जाए, कोई ताना मार दे, तो अपने मन को समझाओ कि चुप, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, थोड़ा गम खाओ, परीक्षा ले रहे हैं, भगवान देख रहे हैं।
इसके पीछे भगवान का हाथ है। ये व्यक्ति नहीं बोल रहा है, इसके अंदर से भगवान बोल रहे हैं और वो मेरे भीतर से परीक्षा ले रहे हैं। यदि क्रोध आ गया तो तुम फेल हो जाओगे, क्रोध नहीं आया तो तुम पास हो जाओगे। ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। देखो, यदि आप ऐसा दृढ़ भाव बना लोगे, सारी दुनिया मिलकर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकती। जो हमारे से विपरीत हो रहा है उसमें किसी बड़े का हाथ है, छोटे मोटे का हाथ थोड़ा ही है। अपने भाग्य का भी फल हो सकता है, अपने स्वभाव का भी कोई दोष हो सकता है, ईश्वर का विधान आ सकता है, हो सकता है। इसलिए उसको सहन करो, दूसरे के क्रोध को